जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित त्रिपाठी और आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुए जो युद्ध हैं उनसे रिलेटेड। ये मैंने इसलिए डिसाइड किया इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो अभी बनाया था और यूट्यूब पे अपलोड किया था उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी आके ये कमेंट कर रहे थे 27 फेब वी कैप्चर्ड अभिनंदन। तो इन जो पाकिस्तानी गधे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था ही गधों के सहारे चल रही है, उन गधों को असली आईना दिखाने के लिए ये वीडियो है। और कितनी बार हमने उनको पेला है ढंग से, ये दिखाने के लिए ये वीडियो है। तो इसको ध्यान से देखो। भारत की आज़ादी के बाद जो पहला युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो हुआ 1947 से 1948 के बीच में। कश्मीर तब तक एक स्वतंत्र राज्य था। वहाँ के राजा हरी सिंह ने किसी की भी साथ जाने से मना कर दिया था। भारत ने उनकी इस बात का पूरा मान रखा था, लेकिन पाकिस्तान, समझ गए ना, 14 सालों में अपने कुछ फौजियों और वहाँ के कुछ कबीलाई लड़ाकों के संग धावा बोल दिया कश्मीर पे। फिर राजा को इंडिया से हेल्प मांगनी पड़ी। इंडिया ने हेल्प की और उनसे उसके बदले में विलय पे हस्ताक्षर करवा लिए। इंडियन फौजी वहाँ पहुँचे और पाकिस्तानियों को खदेड़ना स्टार्ट कर दिया। कुत्तों की तरह भगाया पाकिस्तानियों को। ऑलमोस्ट 60 से 65% कश्मीर का जो हिस्सा था वहाँ से उनको भगा दिया था और बहुत बुरी तरह भगाया था। लेकिन पता नहीं उस समय चाचा जी के दिमाग में क्या आया कि उन्होंने इस पूरे मसले को यूएन में ले जाना बहुत उचित समझा। वो इसे यूएन में ले गए, यूएन ने इसमें हस्तक्षेप किया और जो जहाँ पे था वहीं पर सीज फायर करके लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी गई। ठीक है, हमने तुम्हें पेला, मारा, भगाया, वो तो अलग बात है। अब हम जीते कैसे इसमें, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। इंडियंस जो आर्मी थी उसमें से लगभग हमारे 1104 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, शहीद हो गए थे। आपके इज्जत दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना पाकिस्तानियों, क्योंकि जवान है। आपके जवान शहीद हुए थे लगभग 6000। इंडियन आर्मी के जो जवान इंजर्ड हुए थे वो थे लगभग 3200। आपके जवान इंजर्ड हुए थे 14000। ठीक है, ज़मीन जो हमने आपसे छीनी, जिस पे आपने कब्जा कर लिया था, 65% कश्मीर का हिस्सा हमने ले लिया। आपको मिला कितना? 35%। ठीक है, ज़मीन में देख लो तो हम जीते थे। आर्मी की लड़ाई में देख लो किसने किसको ज़्यादा मारा तो हम जीते थे। अब तुम डिसाइड कर लो कौन जीता था। ठीक है, और बाकी गूगल तो कर ही सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान के दूसरे युद्ध की, 1965 की। इस युद्ध को पाकिस्तानी दल्ले ये समझते हैं कि वो जीते थे। इस पर वो अपने देश में विजय दिवस भी मनाते हैं कि हम जीते थे। पर एक बार एक्सप्लेन नहीं करते साले कि कैसे जीते थे तुम। ये युद्ध स्टार्ट हुआ लगभग अप्रैल के महीने में 1965 में। पाकिस्तानी फ़ौज ने एक जिब्राल्टर नाम का ऑपरेशन स्टार्ट किया। इसमें उन्होंने अपने सैनिकों को घुसपैठियों के रूप में कश्मीर में भेजा। मुद्दा वही था, दोबारा से कश्मीर। हमारे बाप की जागीर है क्या बहनचोदों? कश्मीर कश्मीर। फिर से इन्होंने वही किया। 1965 में अपने आर्मी को घुसपैठियों के रूप में भेजा कश्मीर में कि वहाँ के लोग इनका साथ देंगे, विद्रोह कर देंगे। पर वहाँ की जनता ने इंडियन आर्मी का साथ दिया और उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे पाकिस्तानी आर्मी घुस आई है। उसमें इन लोगों के 777 किलोमीटर पर इन्होंने इंडिया की ज़मीन पर लगभग कब्जा किया। उस लड़ाई के दौरान भारत ने इनकी 1813 किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा किया। भारत के लगभग 3000 सिपाही उस जंग के दौरान शहीद हुए थे। पाकिस्तान के लगभग 3800 सिपाही उस जंग के दौरान शहीद हुए थे। जब यूएन ने अलाउंस किया सीज़ फायर, उस समय इंडिया की उस पर पाकिस्तान पे बढ़त थी। ऐसा इंडिया ही नहीं कहता, दुनिया भर के बहुत सारी न्यूज़पेपर कहते हैं। इसके अलावा दुनिया भर की बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज भी कहती हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, ये विजय दिवस मनाएंगे क्योंकि इनको कुछ पता नहीं है। इनको अपने देश में दिखाना है ना कि हमने ये 36 मेडल लटका रखे हैं। क्यों लटकाएं? एक्चुअल में सालों तुम्हारी एक मेडल की औकात नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच फिर तीसरा युद्ध हुआ 1971 में, जब जिन्ना के पाकिस्तान ने बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, उस पर ज़बरदस्ती अपनी उर्दू थोपनी चाहिए, अपनी नीतियाँ उस पर थोपनी चाहिए। तो वहाँ के लोगों ने बगावत कर दी। वहाँ के एक प्रमुख नेता थे जो बाद में बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, शेख मुजीबुर रहमान। उन्होंने विद्रोह कर दिया। इन लोगों ने उनके विद्रोह को कुचलना स्टार्ट कर दिया और इनको लगा कि इंडिया उनका साथ दे रहा है, तो इन्होंने बिना किसी मतलब के, बिना किसी जांच पड़ताल के इंडिया के जितने भी एयर स्टेशन थे, लगभग 2-3 एयर स्टेशन पे इन्होंने
हवाई हमले स्टार्ट कर दिए, आगरा, पठानकोट, इन जगहों पे। फिर इंडिया ने भी इनको रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ वो आप सब जानते हो। ढाका में इनके जनरल ए के नियाजी ने भारत के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने अपने 93,000 सिपाहियों के साथ नतमस्तक हो गए, समर्पण कर दिया था। याद है ना पाकिस्तानियों, भूले तो नहीं हो। लंका लगाई थी ना तुम्हारी, बजाई थी ना ढंग से तुम्हारी। और सुनो, लोंगे वाला युद्ध याद है ना सबको। ये 1971 की वार का ही हिस्सा था, जो बॉर्डर मूवी में हम सबने देखा है। भारत के राजस्थान के जैसलमेर की लोंगेवाला पोस्ट पे भारत के केवल 120 सिपाही थे। उस समय जो भारत का एयरक्राफ्ट था एयरफोर्स का, उसमें नाइट विजन उपकरण नहीं थे। इनकी तरफ से लगभग 3,000 सिपाहियों ने उस पोस्ट पे हमला बोला था। और इनके जो भी कर्नल, वर्नल, मेजर वेजर सब साले आतंकवादी हैं। तो उनमें से किसी ने ये बोला कि हम नाश्ता करेंगे लोंगेवाला पे, लंच करेंगे रामगढ़ में और डिनर करेंगे जोधपुर में। तुम्हारी अम्मा बना गई थी क्या डिनर यहाँ? कर लिया ना। 120 सिपाहियों ने इनके 3,000 सिपाहियों की छक्के छुड़ा दिए भाई, बढ़ नहीं पाए जी आगे। और सुबह होते ही हमारे जयकुश श्रॉफ जी ने देखा था ना मूवी में, अब रियल में वो कोई दास जी थे, उन्होंने सुबह सुबह इनके सारे टैंकर वैंकर, टैंक वैंक सबकी लंका लगा दी। तो वो लोंगेवाला युद्ध भी 1971 वॉर का ही हिस्सा है, क्योंकि ये चाहते थे कि अगर ये इधर से घुस जाएंगे तो भारत को उधर समझौता करने पे मजबूर कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए ऐसा। लगभग भारत के पूरे वॉर में 2,500 से 3,500 सिपाही वीरगति को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे। और इनके लगभग 9,000 सिपाही शहीद हुए थे। तो सिपाहियों की तुलना में देख लीजिए तो भी इंडिया जीता था। लगभग 15,000 किलोमीटर की ज़मीन इनकी भारत ने कैप्चर कर ली थी। बाद में फिर शिमला समझौता हुआ 1972 में। तो एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हमने तुम्हें दोबारा गिफ्ट कर दी बेटा ज़मीन। समझ में आया? 1971 में भी हमने तुमको पेला था, दर्द तो अब तक होगा तुम्हें, है ना। तीन बार बुरी तरह हारने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा था। एक कहावत सुनी ना, उड़ता हुआ तीर, वही वाला सिस्टम इन लोगों के साथ था। वाजपेयी जी गए थे पाकिस्तान नवाज शरीफ से मिलने और बातें करने, अपनी जो भी इश्यूज़ थे दोनों देशों के बीच में। लेकिन नहीं, इनको कहाँ मंजूर बात करना। उनके जाने के कुछ दिन बाद ही इन्होंने कारगिल पे हमला बोल दिया। फिर वही पुरानी नीति कि हम नहीं भाई, घुसपैठी हैं, मुजाहिद हैं। लेकिन बाद में ये प्रूव हो गया। इनकी आर्मी के जो लोग पकड़े गए थे उन्होंने बयान दिए। इनफैक्ट इनके जो संचार मंत्री जो भी होता है, सूचना मंत्री, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ वो हमारे ही सोल्जर्स थे। इसके अलावा भारत की कंपनी जो थी खुफिया एजेंसी रॉ ने इनके मुशर्रफ, जो इनके बहुत बड़े जनरल थे, उनका फ़ोन हैक कर लिया और उनकी जो रिकॉर्डिंग थी उससे पता चल गया कि हाँ पाकिस्तानी फ़ौज आई थी, ना कि कोई मुजाहिद आए थे। तो कारगिल की टाइगर हिल को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। आगे मैं आपको अभी वीडियोस के द्वारा बता दूंगा कैसे कैसे इन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे ही पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान की आर्मी के कई जवान शहीद हो गए थे, तो वो उनको उठाने के लिए आए सफ़ेद सा झंडा लेके, जिसको बताते हैं कि हाँ भाई फायर मत करना। फिर इंडियन आर्मी से मिले, इंडियन आर्मी के जवान से हाथ मिलाए। फिर इंडियन आर्मी की बात मत किया करो सालों तुम पाकिस्तानियों, क्योंकि पता है तुम्हें, तुम्हारी जैसी भड़वी आर्मी नहीं है हमारी, इज्जत देना जानती है। तुम्हारे जब जवान को लेके जा रहे थे ना, क्योंकि वो शहीद हो चुके थे, तो वहाँ पर इंडियन आर्मी ने प्रॉपर सैल्यूट किया आपके उन जवानों को जो शहीद हो गए थे। और कर्नल शेर खान के बारे में अगर हम तुम्हें नहीं बताते ना तो ज़िंदगी भर पता नहीं चलता। भारत, तुम्हारे 30 लोग मरे थे वहाँ ऊपर टाइगर हिल पे, उनको वहीं की वहीं दफना दिया था। लेकिन तुम्हारा एक बहुत कर्नल बहादुर था शेर खान, उसके बारे में हमारी आर्मी ने प्रॉपर चिट जेब में रखकर तब उसको भेजा था इस्लामाबाद या कराची के एयरपोर्ट पे। तब तुम लोगों ने उसको अपना सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो सिपाहियों के लिए होता है, निशाने हैदर, वो दिया था। तो अगर हम लोगों के लिए कोई वीर है तो हम उसको वीर बोलते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। छुप के पहले तुम आए टाइगर हिल पे, कारगिल पे कब्जा किया, फिर तुम्हारी कुटाई की हम लोगों ने ढंग से, तुमको पेला ढंग से, फिर तुम वापस चले गए। इसके बाद बात करें अगर इंजर्ड और मरे हुए लोगों की, मरे हुए सिपाहियों की, हमारे लगभग 527 सिपाही शहीद हुए थे, तुम्हारे लगभग 900 से 1,500 सिपाही शहीद हुए थे। भागना भी पड़ा तुम्हें, जिस जगह को कब्जा किया था वो भी छोड़ना पड़ा, तो वो सब तुम हार गए। Before you collect the bodies, we'll have a small certificate
Sure. Which is required. That's right, sir. So which I will sign and you will sign. That's right. So that no problem. Sabhi Sipahi. Salute. आपको ये कब पता चला कि वहाँ पर फौज है? ये मामला पब्लिक हो गया तो फिर मुझे कहा गया कि आप ब्रीफिंग दें, क्योंकि मैं तर्जमान था हुकूमत का। तो मैंने कहा कि मैं ब्रीफिंग अकेले नहीं दूंगा। मेरे राइट पे बैठेगा डीजी आईएसपीआर ब्रिगेडियर राशिद कुरैशी और मेरे लेफ्ट पे बैठेगा फॉरेन ऑफिस का स्पोक्समैन। उस वक्त फिर मुझे इन्होंने बताया डीजी आईएसपीआर ने कि सर आपको मालूम है कि ये जो हैं सिलसिला ये हमारे बंदे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सालिह खान है। गांव मेरा सुल्तानपुर और ज़िला व तहसील एबोटाबाद, ढखाना आवेलिया और स्टेट सरहद है, सूबा सरहद। और मेरे वालिद का नाम फ़कीर खान है। हम 5-6 भाई हैं और मैं ख़ुद आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी में मुलाजिम हूँ। 5 साल सर्विस है। और तो इस तरह हमने इनको कारगिल के युद्ध में भी पीट दिया था, हरा दिया था। अब ये हमसे चारों युद्ध हार चुके हैं। क्या पाकिस्तान इंडिया से कभी कोई युद्ध जीता है? अगर आप ऐसा पूछेंगे किसी से भी पूरी दुनिया में तो वो कहेगा नहीं जीता है। और बाकी आप अपनी संतुष्टि के लिए चेक करना चाहें तो मैं आगे आपको एक पिक्चर अभी इसके आगे लगा रहा हूँ, वो देख सकते हैं और वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सियाचिन की। सियाचिन जो कि दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कहलाती है। सियाचिन पे 1983 तक किसी की सेनाएं नहीं थी। 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था तो उसमें ये डिसाइड नहीं हो पाया था कि सियाचिन में कहाँ से इंडिया है, कहाँ से पाकिस्तान है। इसलिए वहाँ पर किसी भी देश की कोई पुलिस चौकी नहीं थी, कोई बंकर नहीं थे, कुछ नहीं था। पाकिस्तान उस पर कब्जे की रणनीति बनाता है 1984 में। भारत को ये जानकारी मिलती है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है जिसमें -60 से -70 डिग्री तक ठंड झेल सकने वाले कपड़े, जूते, ग्लव्स, इन सारी चीज़ों का ऑर्डर दिया गया है। तब भारत को पता चलता है कि सियाचिन पे कब्जा करने की रणनीति उस समय के उनके कमांडर या राष्ट्रपति जो भी थे, जिया उल हक के द्वारा बनाई जा रही है। तब भारत ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया 13 अप्रैल 1984 को, और भारत के लगभग 300 से 350 सिपाही जाके उन दर्रों में, उन जगहों पर जाके उन्होंने कब्जा किया। एक के बाद एक ग्लेशियर को कब्जाते गए और उन्होंने पूरे जो सियाचिन ग्लेशियर पे मोस्टली हिस्से पे आज भी इंडिया का ही कब्जा है। तो भारत कभी पहले से अटैक नहीं करता है, वो चुल इन्हीं लोगों में है। अगर तुम वहाँ पे पहले से नहीं आते कब्जा करने तो हम लोग भी नहीं जाते, लेकिन तुम आए तो हमने वहाँ भी तुमको पेला। कितना हारोगे? कितने युद्ध बताऊँ जहाँ जहाँ तुमको कूटा है। कुछ पाकिस्तानी सतरंगी चूतिए पिछली वीडियो में कह रहे थे तुम्हारे देश में गरीबी है, हम तो मुकेश अंबानी के चाचा हैं, हम सुबह मैकडी से खाना मंगाते हैं, शाम को हम पिज़्ज़ा हट जाते हैं, फिर हम बिरयानी खाते हैं, हमारे यहाँ बहुत पैसा है, कोई गरीब नहीं है। बेटा इस भ्रम को मिटाने के लिए एक वीडियो लगा रहा हूँ आगे, वो सुन लेना, बहुत वायरल हुआ था, तुम्हारे पाकिस्तान का ही है, समझे? और इंडिया की चिंता मत करो बेटा, हमारे यहाँ सोनू सूद को देखा, सैल्यूट, अपने दम पे 15,000 से ज़्यादा लोगों को घर पहुँचा चुका है। और छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं किसी ना किसी तरह, समझ में? तुम्हारा जो सबसे अमीर आदमी है ना भाई, 800 करोड़ वाला, क्या नाम है उसका, कोई खान वान है जो भी, उसका डबल ना रतन टाटा ने दान कर दिया 1500 करोड़। समझ में आया? इंडिया से औकात की बराबरी करना मत सालों, समझ में आया? दल्ले की नस्लों। 4 महीने हो गए तुम लोगों को भीख मांगते हुए। इमरान खान तो जब से आया गरीब आदमी की कमर तोड़ दी इसने। इसका क्या बनेगा? इस भोसड़ी वाले को चपले मारो मुंह पे और इसको नीचे उतारो। ये मेरा दावा है आप लोगों से। ये किसी काम का बंदा नहीं, ये औरतें चलाने वाला बंदा है। ये हुकूमत क्या चलाएगा? ये 1 नंबर का मेरी नस्ल में बदनस्ला आदमी है। ये तो बोल रहा था प्रोटोकॉल नहीं चाहिए इसको। प्रोटोकॉल क्या नहीं चाहिए? सारी गाड़ियां बेच के तो हेलीकॉप्टर ले लिया, हवाई से नीचे नहीं उतर रहा। तू नीचे क्या प्रोटोकॉल लेगा? सच्चाई पता चल गई ना पाकिस्तान वालों, कैसे धोया है तुम्हारे लोग ने। हाँ चलो ठीक है भाई लोग, आई होप वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आप लोगों को। तो जिसको भी अच्छी लगी है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जाते जाते बस 2 लाइनें,
कि नीम का पत्ता कड़वा है, और शाहिद अफरीदी कमेंट में लिख देना। जय हिंद।